दोस्तों नमस्कार। अगर आपका किसी भी बैंक में अकाउंट नहीं है, आप एक अकाउंट खुलाना चाहते हैं या आपका अन्य बैंक में अकाउंट है लेकिन बीओबी में नहीं है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा आपको देने जा रही है। यानी बैंक की देश की जो सबसे दूसरी बड़ी लार्जेस्ट बैंक जो बैंक ऑफ बड़ौदा, वो आपको जीरो बैलेंस अकाउंट का ऑफर लेके आई है। या आप एक सेविंग अकाउंट भी खुलाना चाहते हैं, अगर आपका ट्रांजेक्शन अधिक है और आपको सेविंग बैंक की आवश्यकता है तो भी आप खुलवा सकते हैं। अब पहले जैसे बैंक के अंदर जाते थे तो काफ़ी सारे फार्म दिए जाते हैं, तो बैंक द्वारा अभी एक सिंगल फार्म आपको दिया जाएगा। तो ये फार्म भी भरने के लिए आपको पहले जिस तरह से 3-4 फार्म होते थे अलग अलग, अभी अभी सिंगल फार्म में हो गया है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा ये पूरा फार्म भरने की भी रीत, और ये जो 2 अकाउंट है उसके बारे में भी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो मिस ना करते हुए पूरा अंत तक देखिए। सबसे पहले तो आप हमारे डीएसए सर्विस हब चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक अवश्य कर ले। और ये जो फेस्टिवल ऑफर के तहत ये जो स्कीम दी जा रही है वो बहुत ही जल्द कभी भी खत्म हो सकती है, तो इसका लाभ आप अधिक से अधिक उठाएं, अन्य लोगों को भी इसके बारे में बताएं ताकि उनको भी जानकारी मिलती रहे और वो भी अपना एक अकाउंट भी सरकारी बैंक के अंदर खुलवा सके। तो और वो भी जीरो बैलेंस अकाउंट है जिसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें फ्री दी जा रही है, जिसमें 2 प्रकार के अकाउंट है। एक बीओबी प्रो अकाउंट है, तो उसके अंदर आपको मिनिमम बैलेंस रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको चेकबुक जो है वो फ्री दिया जा रहा है, एनईएफटी भी फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, एसएमएस और ईमेल स्टेटमेंट भी फ्री है। डेबिट कार्ड की बात करें तो डेबिट कार्ड इश्यूएंस चार्जेस है वो फ्री इसमें दिया गया है। तो इस तरह से लिमिट एएमसी आपको फ्री दी जा रही है। तो इस तरह के जो लाभ है वो आपको स्कीम के तहत मिल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए आप ब्रांच के अंदर इस स्कीम के बारे में संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पे अधिकारी से आप पूरी जानकारी लेके इस अकाउंट को खुला सकते हैं। दूसरा अकाउंट है बीओबी लाइट। उस अकाउंट की बात करें तो उस पर भी आपको काफ़ी सारी फैसिलिटीज मिल रही है, जिसमें मिनिमम मेंटेनेंस बैलेंस वो भी नील है, मतलब फ्री रखा गया है, आपको कोई मेंटेन नहीं देना है। चेकबुक इश्यूएंस चार्जेस जो है तो वो गाइडलाइन के हिसाब से आपको चेकबुक पर चार्जेस लग सकता है, एनईएफटी आरटीजीएस पर एक्सटेंट गाइडलाइंस के हिसाब से आपको लगेगा कैश हैंडलिंग चार्जेस। तो और ये जो बीओबी लाइट अकाउंट है उसमें डेबिट कार्ड में आपको देते हैं तो आपको जो क्वार्टरली एवरेज बैलेंस वो मेंटेन रखना होता है। तो आज हम बात करेंगे ये जो बीओबी लाइट प्रो अकाउंट है, तो उस अकाउंट को आपको किस तरह से खोल सकते हैं और ये सारी बेनिफिट आप पा सकते हैं। इसमें एज लिमिट जो दिया गया है वो 16 साल तक दिया गया है। 16 साल के ऊपर आपको बीओबी लाइट अकाउंट में जाना होगा। तो अगर आपकी उम्र 10 साल से ऊपर और 16 साल से कम 16 से 25 साल है इसमें, तो अगर आपकी उम्र 16 साल है और मैक्सिमम 25 साल तक के व्यक्ति ये जो बीओबी प्रो अकाउंट में खुला सकते हैं। तो ध्यान रहे 16 साल आपका पूर्ण होना चाहिए और 25 साल की आपकी एज होनी चाहिए। और बीओबी जो लाइट अकाउंट है उस पर 10 इयर्स के अबव आप खुलवा सकते हैं। तो वो 10 साल से ऊपर वाला व्यक्ति जो है बीओबी लाइट अकाउंट पे जा सकता है, लेकिन उस पर आपको जो ये क्वार्टरली एवरेज बैलेंस का जो क्राइटेरिया दिया गया है, मेट्रो और अर्बन के लिए 3000, सेमी अर्बन के लिए 2000 और रूरल के लिए 1000, तो उसके बारे में भी आप अधिक जानकारी ब्रांच से प्राप्त कर सकते हैं बैंक की गाइडलाइन के हिसाब से। तो आज हम बात करेंगे ये जो बीओबी लाइट अकाउंट है और उसका ये फार्म है, या सेविंग अकाउंट भी अगर आप खुलाना चाहते हैं जो 2000 मिनिमम मेंटेन रख के चलना है। तो अगर आप सेविंग अकाउंट आपका अधिक ट्रांजेक्शन है और साल में अगर आप अधिक ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, अधिक आपका यूपीआई से या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, तो उसका आप बेनिफिट पा सकते हैं। तो किसी भी ब्रांच पर जाकर आपको ये फार्म दिया जाएगा, इस फार्म को भर के आपको ब्रांच के अंदर सबमिट करना है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं फार्म कैसे फिल किया जाता है तो आपको इस स्कीम के बारे में भी तो बता दिया, अब आपको ये फार्म कैसे भरना है तो उसके बारे में भी बताऊंगा, ताकि बहुत सारे जो ग्राहक हैं वो ब्रांच के अंदर जाते तो है लेकिन उनको फार्म देख के उनको समझ नहीं आता है
कि किस तरह से फिल किया जाए, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान रहते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से उनको पूरा फार्म फिल करने के बारे में भी बताऊंगा। इसमें आप जॉइंट अकाउंट भी रख सकते हैं, अगर आपको जॉइंटली खुलवाना चाहते हैं तो रख सकते हैं। अगर आपका बीओबी में कहीं अकाउंट नहीं है तो ही आप बैंक के अंदर अकाउंट अभी फिलहाल ये ओपन होगा, अगर जो तुरंत इंस्टेंट अकाउंट ओपन होता है। अगर आपका बीओबी में पहले से एग्जिस्टिंग अकाउंट है और आप दूसरा अकाउंट अगर ओपन करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि अभी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो ब्रांच लेवल पर जो टैब अकाउंट है वो नहीं खुल रहा है। तो उसके लिए दूसरी चीज़ कि आपका आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तो आप इस अकाउंट को ओपन तुरंत कर सकते हैं। अगर आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है या बंद कर दिया गया, अगर पुराना कोई नंबर था, तो आपको नया नंबर आधार में लिंक कराना होगा और उसके बाद ब्रांच पर जाकर ये अकाउंट ओपन करा सकते हो, क्योंकि उसके अंदर आपका एक ओटीपी आता है। ओटीपी डालने के बाद ही आगे प्रोसेस रहेगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि आपका एग्जिस्टिंग अकाउंट नहीं होना चाहिए और आपका आधार के अंदर मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। तो इस तरह की ये बेनिफिट है, काफ़ी सारे फ्री फैसिलिटीज़ आपको दी जा रही है और ये जीरो बैलेंस अकाउंट है। तो क्यों ना हम सरकारी बैंक के अंदर ही खुलाएं। प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे बैंक अभी आपको जीरो बैलेंस अकाउंट का लाभ दे रही है, लेकिन आप सरकारी बैंक को चॉइस करें। और ये देश की सबसे दूसरी बड़ी बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा जिसे कहा जाता है। तो किसी भी और सबसे ज़्यादा इसकी ब्रांचेस भी है, ATMs की फैसिलिटी भी आपको सबसे अधिक मिलेगी। तो आप कहीं पर भी जाके डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, चेकबुक ले सकते हैं, आप इसका बेनिफिट आप पा सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और आपको जो है इंटरेस्ट भी आपको इसके ऊपर जो आप इसमें डिपॉजिट रखेंगे उसमें जो क्वार्टरली इंटरेस्ट जो आता है आपके बैलेंस पर, वो भी आपको उसका लाभ मिलेगा। तो आप एक बचत भी कर सकते हैं अपने अकाउंट के अंदर। तो मिलते हैं आगे मिलते हैं इस फार्म किस तरह से फिल किया जाता है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो अभी तक आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको जानकारी अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन पे, ताकि बीसी रिलेटेड या बैंक ऑफ बड़ौदा के रिलेटेड जो भी या बैंक रिलेटेड जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। सभी बीसी भाइयों से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी अपने यहाँ पर आने वाले तमाम ग्राहकों को स्कीम के बारे में, ये फार्म के बारे में अवगत कराएं, ताकि वो भी अपना बैंक अकाउंट ओपन करा सके। तो उनसे भी रिक्वेस्ट है। और हमारे अन्य वीडियो भी जो अपलोड किए गए उसे भी आप देखिए। तो आइए चलिए आगे देखते हैं कि ये फार्म कैसे फिल किया जाता है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके का आपको ब्रांच पर फार्म मिलेगा। हालांकि ये जो फार्म है उसमें जो कॉलम दिए गए हैं वो थोड़े छोटे छोटे कॉलम है, तो पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि फार्म आपको पूरा भरने की पूरी जानकारी मैं दूंगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको यहाँ पे जो है ब्रांच नेम वो सब लिखा है वो आपको नहीं फिल करना है। यहाँ पर जो अकाउंट नंबर आएगा आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो अकाउंट नंबर वो ब्रांच से जब अकाउंट ओपन होगा तब वो आपको खुलेगा। यहाँ पर आपको लेटेस्ट पासपोर्ट फोटोग्राफ लगाने हैं, तो वो चीज़ को ध्यान में रखना है कि जब भी आप फ़ोटो दे तो लेटेस्ट दे, पुराना फ़ोटो ना दे। और यहाँ पर आपको आपका सिग्नेचर करना है। फार्म भरते वक्त याद रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक पेन से फार्म करें, ताकि ये फार्म जो है वो उनको स्कैन करना होता है मोबाइल के अंदर, टैब के अंदर, ताकि आपकी पूरी डिटेल्स सही ढंग से दिखाई दे। अब बात करते हैं, यहाँ पर आपका नाम जो है वो स्पष्ट यहाँ पर लिखा है। तो आपको आपका जिस तरह से डॉक्यूमेंट में नाम है, अगर पहले सरनेम है तो सरनेम लिखिए, लास्ट में सरनेम है तो लास्ट में सरनेम लिखिए। तो जैसा आप आधार कार्ड दे रहे हैं उसी हिसाब से यहाँ पर नाम लिखना है। नीचे आपको आपका मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, तो आपका आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक है वो आपको लिखना है। यहाँ पर आपसे पैन नंबर पूछा जा रहा है, तो आपके पास पान अवेलेबल है तो आपको यहाँ पर नंबर लिखना है। यहाँ पर आपको CID नंबर, तो वो ब्रांच से जब अकाउंट होगा तब आएगा। यहाँ पे आपसे आपका फादर्स नेम पूछा जा रहा है। अगर मैरिड वुमन है तो उनका फादर्स नेम लिखना है, जेंट्स है तो उनका फादर्स नेम लिखना है, आपके मदर्स का नाम लिखना है। तो यहाँ पर आपको मदर का नाम भी पूछा गया है। ये कॉलम थोड़े थोड़े छोटे हैं, तो ध्यान में रहे कि फार्म ब्लैक पेन से भरिए और ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल अक्षर का उपयोग करिए, या आप अपने लोकल लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। अगर मैरिड है तो आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी स्पाउस है उनका नाम यहाँ पर दर्ज करना होगा। आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पर लिख सकते हैं। अदर वैलिड डॉक्यूमेंटेशन, तो आपका जो आधार
और जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखा गया है। आधार है, वोटर आईडी कार्ड है, तो ज़्यादातर आधार और पैन का ही आवश्यकता है, तो यहाँ पर उनका नंबर आपको लिखना है। अब यहाँ पे दूसरा कॉलम दिया गया है, ये फर्स्ट वाला कॉलम खत्म हो गया। दूसरे में अगर आप जॉइंट अकाउंट रखना चाहते हैं तो उसी हिसाब से उनकी डिटेल्स है, उनका सिग्नेचर है, उनका फ़ोटो है। और लास्ट में यहाँ पर ये थर्ड है, कोई तीसरे व्यक्ति को भी आपके साथ जॉइंट में रखना चाहते हैं तो उसकी डिटेल है, उनका सिग्नेचर और उनका फ़ोटो। तो इस तरह से एक ही कॉलम के अंदर 3 लोग को आप ऐड कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं आपका ये जो डिटेल्स दिया गया है एड्रेस का कॉलम। तो आपका जिस तरह से आधार में जो डिटेल्स है, आपका जो एड्रेस प्रूफ है उसको आपको यहाँ पे दर्ज करना है। सेकंड व्यक्ति का भी यहाँ पर है, थर्ड व्यक्ति का भी यहाँ पर है। तो इसी तरह से आपको ये पूरा फिल करना है, आपका स्टेट वेट वो सब लिख के। और आपका कोई अन्य कम्युनिकेशन एड्रेस है तो वो यहाँ पे दर्ज करना है नीचे। इसके बाद यहाँ पर जब आपको कैटेगरीज आती है लास्ट वाले कॉलम में, तो कैटेगरीज में आपको जो आपका मेल फीमेल जो भी है वो टिक करना है। कैटेगरीज में ST SC जो भी है वो है, आपका एनुअल इनकम है, ऑक्यूपेशन आप क्या करते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसी की तरह से फर्स्ट अकाउंट होल्डर का, सेकेंड थर्ड जो भी है वो आपको यहाँ पर टिक करना है। प्लेस ऑफ बर्थ है, कंट्रीज़ है, वो यहाँ पर आपको लिख देना है। और यहाँ पर लास्ट में आपको यहाँ पर दिख रहा है पहले कॉलम में फर्स्ट व्यक्ति का सिग्नेचर, अगर जॉइंट रखना सके तो सेकंड, और सेकंड व्यक्ति को भी जॉइंट रखना चाहते हैं तो उनका सिग्नेचर। तो इस तरह से आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना है। बाद में यहाँ पे पूरी टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है, तो टर्म्स एंड कंडीशन पूरा पढ़ सकते हैं आप फार्म के अंदर, अन्यथा आप ब्रांच से भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब यहाँ पे खास पॉइंट आ रहा है नॉमिनेशन का। तो नॉमिनेशन वाला जो कॉलम है वो अवश्य आपको यहाँ पर फिल करना है, क्योंकि नॉमिनेशन आज की तारीख में आवश्यक हो गया है RBI की गाइडलाइन के हिसाब से। तो जिसको भी आप नॉमिनेशन रखना चाहते हैं उनका नाम है, उनका डेट ऑफ बर्थ है, आपके साथ क्या रिलेशन है। तो गार्जियन माइनर है तो गार्जियन का नाम भी यहाँ पर आएगा, और उनका एड्रेस। इस तरह से आपको ये पूरा करना है फिल। यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड फैसिलिटी चाहिए तो यस, BOP वर्ड फैसिलिटी, ई स्टेटमेंट, SMS, और जो सारी फैसिलिटी उस पर आपको टिक करना है जो जो आप लेना चाहते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको लास्ट में एक सिग्नेचर फिर से आ रहा है, सेकंड कस्टमर का, थर्ड कस्टमर का। तो इसी हिसाब से आप कर सकते हैं। और ये करने के बाद आपको ब्रांच के अंदर इसको सबमिट करना है। और फॉर्म 16, अगर आपके पास पेन नहीं है तो ये फॉर्म 16 का कॉलम भी इसके अंदर दिया गया है। ये पैन कार्ड अवेलेबल है तो ये भरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो इस कॉलम को आपको भरना पड़ेगा। ये भर के आपको उसको ब्रांच के अंदर दे दीजिए। इसके साथ आपका आधार, पैन, जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट है उसको आपको देना है। उसके बाद ब्रांच से इसको प्रोसेस किया जाएगा और आपको एक जीरो बैलेंस अकाउंट आप कहीं पे भी खुला सकते हैं। यही फार्म आपको सेविंग अकाउंट में भी काम लगेगा, और यही फार्म जो है अन्य किसी भी अकाउंट जो बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर चल रहा है, जो भी आपका सेविंग अकाउंट, इंडिविजुअल अकाउंट जो कहा जाता है, तो आप इसके लिए ये सेविंग अकाउंट है या जीरो बैलेंस अकाउंट है, लाइट अकाउंट है, तो सभी के लिए ये कॉमन एक फॉर्म है सिंगल पेज का। तो ये फार्म भर के आपको ब्रांच के अंदर देना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अन्य ग्रुप में डालिए, ताकि लोगों को अधिक से अधिक जानकारी मिले और अधिक से अधिक बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ जुड़े और उनका अकाउंट ओपन हो। अधिक जानकारी के लिए आप ब्रांच से संपर्क करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।